क्या भारत में वोट चोरी हो रही है, ये अब एक आम बहस का मुद्दा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर तिरंगा घर घर हर हाथ वाली मुहिम में एक रैली निकाल दी गई, जिसमें एक नागरिक, सामान्य सा व्यक्ति वोट चोरी के खिलाफ नारे लगाते हुए सुनाई दिया। लेकिन दिलचस्प मामला यह बन गया कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव अगर वोट चोरी, वोटर लिस्ट में छेड़खानी, संदिग्ध वोटर, फर्जी मतदान, इस तरह के सवाल पूछे तो चुनाव आयोग तुरंत नोटिस दे देता है। उनको कोई आंकड़े नहीं देता, सबूत नहीं देता, शिकायत जरूर कर देता है। लेकिन बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर कुछ घंटों के भीतर राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं के लोकसभा क्षेत्र के संदिग्ध वोटरों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। चुनाव आयोग इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा है कि वो नोटिस अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं दी, वो आंकड़े और वो डिजिटल लिस्ट अनुराग ठाकुर को कैसे मिल गई कि कुछ ही घंटों में अनुराग ठाकुर ने सारा आंकड़ा निकाल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जिस तरह के आंकड़े निकालने में राहुल गांधी ने एक लोकसभा और एक विधानसभा का आंकड़ा ठीक करने में, जांच पड़ताल करने में 6 महीने दिए, 30-40 लोगों की टीम लगाई, क्योंकि डिजिटल वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने नहीं दिया विपक्ष को, नेता प्रतिपक्ष को। लेकिन अनुराग ठाकुर के पास वो लिस्ट कैसे आ गई कि चंद घंटों में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनको टारगेट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सुनिए अनुराग ठाकुर को। वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, कोलाथुर विधानसभा, 5 लोकसभा 1 विधानसभा। अभिषेक जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, स्टालिन जी हो, अखिलेश जी हो, इन सबके लोकसभा से विधानसभा क्षेत्रों में जो वोटों का फर्जीवाड़ा और जो मल्टीपल वोट बनाए हैं, वो अपने आप में दिखता है कि इसके पीछे खेल केवल अपने घुसपैठी वोट बैंक को बचाने के लिए है। अब अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे क्या क्या आंकड़े दिए हैं मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सवाल तो चुनाव आयोग से पूछा जाएगा। अब तक कांग्रेस पार्टी ही आरोप लगा रही थी, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी, आरजेडी और महागठबंधन आरोप लगा रहा था कि चुनाव आयोग तुम गड़बड़ लिस्ट बनाए हो, तुम गड़बड़ वोटिंग करा रहे हो, और एसआईआर के नाम पर जो तुम सुधार का जिक्र करते हो वह भी दिक्कत तलब है। लेकिन अब वही आरोप बीजेपी का सांसद लगा दिया। यानी अनुराग ठाकुर हमला तो करना चाह रहे थे राहुल और अखिलेश पर, हमला किस पर हो गया? चुनाव आयोग पर। क्योंकि अनुराग ठाकुर को जवाब देना पड़ेगा कि जिन सूचियों का जिक्र तुम कर रहे हो ये बनी कैसे? चुनाव आयोग तुम्हारे मुताबिक है। मैं क्यों कह रहा हूं मुताबिक है? सरकार के लोग कह सकते हैं कि ये तो स्वायत्त संस्था है, हुआ करती थी एक जमाने में। टीएन शेषन जब उसके बड़े प्रमुख हुआ करते थे, लोग तारीफ करते थे, आम लोग तारीफ करते थे कि वाह चुनाव आयोग हो तो ऐसा हो। आज आम लोग कह रहे हैं कि यार चुनाव आयोग कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, बीजेपी के इशारे पर कर रहा है। दूसरा आंकड़ा ले लीजिए, कुछ दिन पहले तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में एक सत्ता पक्ष का व्यक्ति, एक विपक्ष का व्यक्ति और एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होता था। बीजेपी सरकार ने नियम बदलवा दिए, अब 2 आदमी सरकार का होता है और एक नेता प्रतिपक्ष होता है, तो फिर प्रभाव किसका बढ़ गया? उसके बाद 2 चुनाव आयुक्त बीच में इस्तीफा देकर के कहां चले गए? और वो अभी हमला इतना होना ही था कि बीजेपी का सांसद खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की तरफ से भी चुनाव आयोग के ऊपर हमला बोल देता है। सुनिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के लोकसभा सीटों के मतदाता सूची में क्या दिक्कत है, अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं। क्या राहुल जी इस्तीफा देंगे? रायबरेली में 2,99,000 डाउटफुल वोटर्स, ये देखिए कैसे है। अब अगर मैं बात करूं अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी के भी यहाँ पर काफ़ी 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। कितने? अखिलेश जी के यहाँ पे 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। और अखिलेश जी चुनाव कितने वोट से जीते? 1,70,922 वोटों से। क्या अखिलेश जी भी वोट चोरी के जुर्म में है, इस्तीफा देंगे? अब अनुराग ठाकुर ने तो बोल दिया, लेकिन उसके बाद जवाब कौन देगा?
कौन बताएगा कि अनुराग ठाकुर, ये जो तुम देश के गद्दारों को गोली मारो ढाए 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 ये करना चाह रहे थे, गोली तो घूम गई चुनाव आयोग पर। और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सवाल पूछ भी दिया, इतनी जल्दी डेटा लिस्ट तुमको मिली कैसे, डेटा एनालिस्ट तुमने कैसे किया? कहीं चुनाव आयोग ने वो सूची डिजिटल वाली बीजेपी को दे तो नहीं रही है, या बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों एक ही हैं, गंगाधरी शक्तिमान है? सुनिए पवन खेड़ा को। और अनुराग ठाकुर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासे हुए, उससे चुनाव आयोग की भूमिका और संगीन हो गई है। ये हमारे जो साथी हैं अनुराग ठाकुर, गोली मारो, गोली मारते कहीं हैं, निशाना कहीं और होता है, लग कहीं और जाती है। निशाना था कांग्रेस पार्टी की तरफ, लगी चुनाव आयोग को जाकर, और चुनाव आयोग भी घबराया हुआ है कि ये एक और गोली बीजेपी से भी आ गई। 6 लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी ने कल अपनी प्रेस वार्ता में जारी किए, लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़े। रायबरेली, अमेठी, गोल्डन हार्बर, कन्नौज, ऐसे 6 थे। और साबित करने की कोशिश की कि इन 6 के 6 लोकसभा क्षेत्रों में फर्जी वोटिंग हुई है, फर्जी वोटर हैं, वोटर लिस्ट गड़बड़ है। धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी, पूरा देश आपको भी धन्यवाद दे रहा है। अचानक रुचि आ गई भारतीय जनता पार्टी की ये फेक वोटर लिस्ट में, अभी तक नहीं थी। अभी तक हम बोलते थे तो हमें तो नोटिस दे दिए जाते थे, ट्रोल कर दिया जाता था, आप लोग भी शाम को ट्रोल करते थे स्टूडियो में हमें, कोई बात नहीं। लेकिन अब अचानक बीजेपी को भी इंटरेस्ट आ गया, साहब फेक वोटर लिस्ट। इन तमाम आरोपों के बीच में बीजेपी की रणनीति क्या है? तीर चल रहा है पूरा विपक्ष चुनाव आयोग के ऊपर, और तीर का दर्द हो रहा है बीजेपी के ऊपर। अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह साबित हो गया कि बीजेपी इस चक्रव्यूह में बुरी तरह घिर चुकी है। वोटों के लूट कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं रही, और जिस दिन से छलांग लगाई है अखिलेश यादव ने, 300 सांसद जिस दिन सड़क पर उतरकर एकजुटता के साथ नारे लगा दिए कि वोट चोर गद्दी छोड़, बीजेपी आज तक संभलने में मुश्किल महसूस कर रही है, और अभी वो संभल ही नहीं पा रही। चुनाव आयोग मुश्किल में फंसा ही है। उधर तेजस्वी प्रसाद यादव ने एसआईआर की प्रक्रिया के बीच से सबूत पे सबूत देने का सिलसिला जारी कर दिया है, और अब तक लगभग आधे दर्जन बीजेपी के नेताओं और उससे जुड़े हुए लोगों के डबल एपिक नंबर से लेकर के धांधली की शिकायतों को दस्तावेजों के साथ तेजस्वी यादव ने आज भी देश के सामने रख दिया। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही, उसके बीच में ये हो रहा है। मिसाल के तौर पर एसआईआर की प्रक्रिया अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस में भी चल रही है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक एक बड़ी खबर आ रही है कि 65 लाख लोगों का नाम एसआईआर की प्रक्रिया से जब चुनाव आयोग ने काट दिया बिहार में, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो इस बहस में शामिल हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन 65 लाख लोगों की सूची आप क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे? इन 65 लाख लोगों को पता तो चलना चाहिए कि कितने लोग मतदाता सूची में, मृतक की सूची में हैं, कितने स्थानांतरित हो गए हैं, कितने वहां हैं नहीं। और चुनाव आयोग ये देने से अभी भी मना कर रहा है। उनका वकील सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहा है कि ऐसी कोई सूची हम नहीं देना चाहते। और सुप्रीम कोर्ट, अभी तो सुनवाई चली रही है, अभी जब निर्णय आएगा हम उसका भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन उसी में सुप्रीम कोर्ट का एक जज बोले कि राहुल गांधी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें नहीं पता। चलो तुम्हें नहीं पता, अनुराग ठाकुर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पता है कि नहीं न्यायाधीश महोदय? ये भी नहीं पता। ये तो पता होगा, क्योंकि सारे टीवी वाले विपक्ष की खबरों को हटा देते हैं। सारे अखबार राहुल, अखिलेश, तेजस्वी पर तो खबर दिखाएंगे नहीं, बीजेपी वाले तो दिखाते होंगे। अनुराग ठाकुर ने तो आरोप लगाया, और अनुराग ठाकुर के आरोप सीधे चुनाव आयोग के ऊपर उठते हैं। भाई सरकार तुम्हारी, 11 साल से केंद्र में सरकार तुम्हारी, चुनाव आयोग तुम्हारे अंडर में काम कर रहा, सरकार के अधीन है ना, भले ही स्वायत्त है, लेकिन काम करने में सरकार भी तो पूछ सकती थी कि भाई सूची गलत कैसे? वायनाड की सूची, अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, इनकी सूचियां गलत कैसे हो गई? और अनुराग ठाकुर कह रहे हैं तो कोई बात गलत तो नहीं कर रहे होंगे, आंकड़ों के साथ कह रहे होंगे। लाखों लोगों का अंतर बता रहे। अखिलेश यादव इतने लाख से हारे और इससे ज्यादा वोटर तो संदिग्ध है।
राहुल गांधी में ये सारे वोटर राहुल गांधी के हैं, सारे संदिग्ध। और बिहार में बीजेपी कहती है कि जितने नाम काटे जा रहे हैं सारे बीजेपी विरोध के ही क्यों हैं। सोचिए, बीजेपी अपने चक्रव्यूह में बुरी तरह घिर रही है, क्योंकि बीजेपी चुनाव आयोग के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जा रही है। मतलब आज तक इस तर्क को अगर आप समझ गए हो तो मुझे बताइएगा। चुनाव आयोग ठोस ढंग से एक जवाब नहीं देना चाहता और बीजेपी एक भी सवाल छोड़ नहीं रही है, सारा जवाब बीजेपी दे रही है। भाई, जो नाम कट रहे हैं, जो सारी चीजें हो रही है, कल को तुम्हारे लोगों के नाम कटेंगे जो तुम्हारे वोटर हैं, तब तुम क्या करोगे? या तो तुमने ये सेटिंग बना ली है कि तुम्हारा एक भी वोटर उसमें से लिस्ट में से नहीं कटेगा, इसीलिए तुम निश्चिंत तो रोज एसआईआर की बात कर रहे हो। वरना सारा विपक्ष सड़क पर, सारा विपक्ष चोरी की बात सबूत के साथ दिखा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक, यूपी से लेकर के दिल्ली तक, सारे ये कह रहे हैं कि वोट को लूट रहे हो। अरे लूट की बात छोड़ो, आप आज ही की वीडियो देखो, गौर से देखना। उत्तराखंड जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर एक पंचायत स्तर का चुनाव चल रहा है। उसमें जो सदस्य हैं वो उसका अध्यक्ष चुनने के लिए वोट डालने जा रहे हैं। और ये जो वीडियो है, गौर से इसको देखना कि बीजेपी की सरकार में कथित तौर पर बीजेपी के लोग तलवार, बंदूक, लाठी लेकर के वोट डालने जाने वाले लोगों का अपहरण कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उनको उठा ले गए। किडनैप कर लिया, हटा दो। दीप सिंह बेस्ट, ये चौक उठा के इनको भी उठा ले गए। पूरे 15 सदस्य हमारे यहाँ पर आए, उनमें से लगभग 8 या 9 यहाँ से पुलिस के सामने। कुछ याद आया? इस देश में जब भी बहुजनों की बात करने वाली सरकारें आती थी, वोट डालने से रोक दिया था। कल है 15 अगस्त, मनाइएगा आप भी, हम भी कुछ बात कुछ वीडियो के साथ आपको कहेंगे। लाठी लेकर 4 आदमी गांव के मुहाने पर खड़ा हो जाता था। देश के गरीब, दलित, पिछड़ा, महिलाएं, अल्पसंख्यक वोट डालने नहीं जाते थे, बहुसंख्यक लोग, क्योंकि वो ताकतवर लोग वोट डाल देते थे। और वही बात का वीडियो अभी राहुल गांधी और विपक्ष ने शेयर भी किया है। भाई तुम घर जाओ, तुम्हारा वोट पड़ चुका है। वो वक्त था, और जब वो वोट डालने के लिए लड़े तो उनको लड़ना पड़ा, मरना पड़ा, हिंसा हुई। और तब कहा गया कि जब दलित पिछड़ा राजनीति में आने लगे तो राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का जातिवादीकरण, ये मीडिया का और कुलीन अंग्रेजीदा शहरी लोगों का विमर्श था, जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र आने के रास्ते में बाधाएं बनाई। और जब जब दलित पिछड़ों का, आदिवासियों का असर्ट हुआ, वो वोट डालने के लिए असर्ट करते हैं, वो अपनी राजनीति के लिए असर्ट करते हैं, उनको बदनाम करने के लिए गुंडा, अपराधी, बूथ कैप्चरिंग, वोट लूटना, इनका प्रयोग किया गया। और कई दशक तक बूथ लूटा जाता था, वोट कैप्चरिंग हो जाता था और वोट ही नहीं डाल पाते थे दलित पिछड़े। इस पर कभी ये लोग कोई विमर्श नहीं खड़ा करते। तो इस देश का जो ज्ञान मीमांसा वाला, कुलीन अंग्रेजी बोलने वाला, शहरी अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल हेजेमनी है, उसने तो पहले ही बदनाम कर रखा। और उसे आज नहीं दिख रहा है कि बीजेपी वोट चोरी करके उत्तराखंड में अपहरण करवा रही है और दूसरी जगह पर वोटर लिस्ट से नाम कटवा रही है। इस पर विमर्श तो बनेगा ना, और इन सारे सवालों का जवाब मांगना होगा, जवाब देना पड़ेगा उन्हें। अब जैसे इस तरह से अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए, जहां धांधली ना हो। अब आपको पता है, महमूदाबाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कैंडिडेट 5वें स्थान पर चला गया, सपा वहां जीत गई, बाकी निर्दलियों से भी बीजेपी नीचे है। जनता जिस दिन जाग जाएगी, जनता जिस दिन सड़क पर खड़ी हो जाएगी, वो अनुराग ठाकुरों को, वो नरेंद्र मोदियों को, वो अमित शाहों को, वो योगी आदित्यनाथों को जवाब देने में वक्त नहीं लगाएगी। मैं नाम लेके कह रहा हूं, क्योंकि ये सारे संगीन आरोप वोट चोरी के इन्हीं नेताओं के ऊपर है। और यही नेता विपक्ष का अपमान कर रहे हैं। वो राहुल गांधी का अपमान कर रहे हैं, वो अखिलेश यादव का अपमान कर रहे हैं, वो तेजस्वी का अपमान कर रहे हैं, वो लेफ्ट का अपमान कर रहे हैं, वो टीएमसी का अपमान कर रहे हैं, दक्षिण भारत की पार्टियों का अपमान कर रहे हैं। जो आपके साथ है वो तो मगन है। तो या तो आपकी सेटिंग ऐसी है कि साथ वालों को भी मना रखा है, और जो आपके विरोध में है वो सारे गलत हैं। तो जनता जब जागेगी तो सवाल पूछेगी कि बताओ, इलेक्शन कमीशन 65 लाख लोगों की सूची का अब सार्वजनिक करोगे कि नहीं, क्योंकि अब इसका जवाब तो देना पड़ेगा।
और जवाब देना पड़ेगा कि अनुराग ठाकुर को नोटिस क्यों नहीं दिया, राहुल गांधी को क्यों दिया, और जवाब जब अखिलेश यादव ने 18,000 वोटर का दिया था तो तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। इन सब बातों को लेकर बीजेपी तिरंगा को सामने ले आ रही है। तिरंगे की आड़ में संविधान की लूट और लोकतंत्र की हत्या को छिपाना चाहती है। सजग रहिएगा। और विपक्ष बिहार में 17 अगस्त से रैली करने जा रहा है, वोटर अधिकार यात्रा निकालने जा रहा है, सड़क पर उतरेंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी, दीपंकर भट्टाचार्य, कांग्रेस, माले, मुकेश सहनी, सारे लोग सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि वही बिहार के लोग हैं जिन्होंने 17 जीवित लोगों को दिल्ली पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट में तो योगेंद्र यादव ने 2-3 लोगों को खड़ा किया, राहुल गांधी ने एक वीडियो बना करके एक सबूत दे दिया है। जिंदा लोग वोटर लिस्ट में, SIR की रिवाइज्ड लिस्ट में मार दिए गए। इस वीडियो का कुछ अंश आप देखिएगा और विचार करिएगा कि यह सब कुछ मीडिया नहीं पूछ रहा है, बीजेपी नहीं पूछ रही है और चुनाव आयोग नहीं पूछ रहा है। क्या इन तीनों का रिश्ता लोकतंत्र और संविधान की हत्या का एक गठजोड़ बना चुका है। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया था, पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया, मैं इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी। राहुल गांधी की इस वीडियो को देखने के बाद सोचिएगा कि जिंदा लोगों को मार करके, वोटर लिस्ट में छेड़खानी करके, तमाम चीजों का जो नुकसान हो रहा है उसका असर आप पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हम इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर क्या आता है, उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन अभी जो बातें हमने आपसे साझा की ये बहुत ज़रूरी है, जिस पर आपकी प्रतिक्रिया भी हमें चाहिए। अगर ये ज़रूरी आपको भी लगे तो इसे लोगों तक पहुंचाना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। लोकतंत्र जिंदा लोग बचाते हैं, मुर्दों का कोई अधिकार बचता नहीं, याद रखिएगा। मुबारक हो आज़ादी। सोचिएगा जरूर कितने आज़ाद हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद।